मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज। अब हम पेज नंबर 2 पे आ गए हैं। उसी चैप्टर के आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो हमने कहाँ तक देखा कि तुआन के खेत में जुआन ने आग लगा दी थी और जुआन की जो फसलें थी तुआन की वो सब जल गई थी। तो उसके पड़ोसी ने बताया और उन लोगों ने जाकर रात में आग बुझाई। आग बुझाने के बाद में उसकी फसलों को उसने बचा लिया और बच जाने के बाद में तुआन को ये अच्छी तरह पता भी चल गया था कि जुआन ने ही आग लगाई, लेकिन फिर भी उसने इस मैटर को वहीं पर स्टॉप कर दिया, आगे बात नहीं बढ़ाया जाने दिया। अब नेक्स्ट उसके आगे हम देखते हैं क्या होता है। वन नाइट तुआन वॉज अवेकन बाय द साउंड ऑफ समवन वीपिंग। अब एक दिन की बात है, एक रात की तुआन जो है वो जागा हुआ था क्योंकि उसको रात में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ही रश्ड आउट, वो जल्दी जल्दी दौड़े बाहर आया। ही लर्न दैट जुआन सन वॉज इल, और तभी उसे पता चला कि जो जुआन था, जो जल फुक्कड़ आदमी था, उसी का ही बेटा बहुत बीमार था और वो इसीलिए चिल्ला रहा था। द विलेज डॉक्टर वॉज अनेबल टू प्रोवाइड ए क्योर फॉर हिज इलनेस, और जो गांव का जो डॉक्टर था वो उसकी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं कर पा रहा था। Tuan immediately untied his horse and rode towards the town that was 10 kilometers away to fetch an experienced doctor. लेकिन तुआन ने क्या किया, तुआन ने फटाफट अपना घोड़ा निकाला और वो घुड़सवारी कर कर और 10 किलोमीटर दूर जाकर एक अच्छे डॉक्टर का बंदोबस्त किया। द डॉक्टर प्रोवाइडेड ए क्योर फॉर जुआन सन एंड विद इन आवर्स द बॉय फेल्ट बेटर। अब वो इतने 10 किलोमीटर दूर से डॉक्टर को लेकर आया और वो डॉक्टर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन था जिसने जुआन के बेटे का ट्रीटमेंट किया और कुछ ही घंटों में उसका बेटा जो था वो थोड़ा सा ठीक होने लगा। तुआन थैंक द डॉक्टर, पेड हिज फीस एंड टुक हिम बैक टू हिज टाउन। अब तुआन ने डॉक्टर को थैंक यू कहा, उसके बाद डॉक्टर की जो भी फ़ीस थी वो भी तुआन ने ही दी और उसके बाद वापस उसने अपने घोड़े पर बैठाकर उसे वो डॉक्टर के जो टाउन था वहाँ पर छोड़कर आ गया। The next day, जुआन went to तुआन्स hut and wept bitterly. अब दूसरे दिन सुबह की बात है कि तुआन जो था, तुआन के झोपड़ी में जुआन पहुंचा और जुआन वहाँ पे जाकर बहुत बुरी तरह से रोने लगा उसके सामने। ही कन्फ्यूज्ड दैट ही हैड ट्राइड टू डिस्ट्रॉय तुआन्स क्रॉप्स। अब उसने ये कन्फेस किया, उसने ये माना कि मैंने ही तुम्हारे खेतों में आकर आग लगाई थी, मैं चाहता था कि तुम्हारी पूरी फसलें नष्ट हो जाएं। बट ही वॉज सरप्राइज्ड व्हेन तुआन टोल्ड हिम दैट ही न्यू अबाउट इट ऑल। लेकिन वो ये सुनकर दंग रह गया क्योंकि तुआन ने उससे बोला कि मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि तुमने ही आग लगाई है। You knew that I set fire to your crops, but still you fetched the doctor for my son? asked the astonished जुआन। अब जुआन ने उससे बोला कि अरे तुमको अच्छी तरह पता था कि मैंने तुम्हारे खेतों में आग लगा दी है, उसके बावजूद तुमने इतनी दूर जाकर डॉक्टर को लेकर आए और मेरे बेटे की जान बचाई तुमने। तो तुआन नोडेड एंड सेड, आई डिडेंट, वॉट आई न्यू वॉज राइट। तुआन बोलता है, मुंडी हिलाते हुए बोलता है कि हाँ मुझे पता रहता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा जो सही है वही किया। कुड आई डू रॉन्ग जस्ट बिकॉज यू हैड डन सो। अब वो बोलता है क्या मैं भी गलती करूं क्योंकि इसलिए कि तुमने मेरे साथ गलत किया। जुआन स्टूड अप एंड एम्ब्रेस्ड तुआन। इतने में जुआन जो रहता है वो खड़ा होता है और वो उसको तुआन को अपने गले से लगाता है। From that day, Juan began to work hard on his farm. Soon he made good profits. He thanked Tuan and said, "It was a goodness and love that transformed me." Tuan smiled in happiness. अब उस दिन के बाद से जुआन जो है वो अपने खेतों में जाता, कड़ी मेहनत करता और मेहनत करने के बाद उसकी फसलें भी अच्छी हरी भरी होती। अब वो भी पैसों का मुनाफा कमाने लगा, लेकिन उसने इस सब चीज़ का थैंक यू या इसने पूरा श्रेय जो है वो तुआन को दिया। उसने तुआन से कहा कि तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारे प्यार के कारण ही ये सब चीज़ हो पाया और मैं इतना बदल गया। और ये सुनकर तुआन जो है वो खुशी से मुस्कुराता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी हमको इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है। बी नाइस टू योर फ्रेंड्स, बी नाइसर टू योर एनिमीज, यानी आप अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहें, लेकिन आप अपने दुश्मनों के साथ उससे भी ज़्यादा अच्छे से रहें। यानी फ्रेंड्स की केयर तो करनी ही है, लेकिन एनिमीज़ की केयर उससे ज़्यादा करनी है। थैंक यू।